लालू यादव का झंडा तेजस्वी यादव उठाएगा, नीतीश कुमार का कौन? कहलगांव के आरजेडी नेता जवाहर राय ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। 009 से बातचीत करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का झंडा तेजस्वी उठा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का झंडा कौन उठाएगा? जवाहर राय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपए जनधन योजना, करोड़ों लोगों की नौकरी, ये मोदी की गारंटी है। आखिर ये गारंटी कहाँ गया? मोदी की गारंटी किस बात का जनता माने? आज भी बिहार के जनता अपने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों का इंतजार कर रहा है। जवाहर राय ने पिछले कुछ दिनों से कहलगांव एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के मुड़कुटिया चौक पर 1 साल के लिए चाय फ्री करवा दिया है। कहलगांव प्रखंड के लिए चाय फ्री करवा दिया है। कहलगांव प्रखंड के दलित प्रकोष्ठ अध्यक्ष जवाहर राय समाज सेवी बनकर जनता की रोजी रोजगार के बारे में हमेशा लोगों को मदद करते रहते हैं। एक चाय दुकान वाले को 1 साल के लिए रोजगार दे दिया। कहलगांव का कोई भी जनता 1 साल तक मुफ्त में चाय पी सकता है। चाय पिलाने का जो भी खर्च होगा वो पहले ही चाय दुकान वाले को जवाहर राय दे चुके हैं। सुबह के 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यानी रोजाना 2 घंटे चाय फ्री सेवा में पिलाया जा रहा है। जवाहर राय कट्टर आरजेडी लवर हैं, जिनके साथ सैकड़ों हजारों आरजेडी लवर कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। देश में जहां एक तरफ नई सरकार बनने जा रही है, देश की निगाहें नए प्रधानमंत्री पर टिकी हैं। इस मौके पर दलित प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष जवाहर राय, बिजली राय, किरत राय, नीरज राय, किशोर कुमार, राजकुमार, बबलू कुमार एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने 009 से खास बातचीत किया। भारत के नए प्रधानमंत्री के बारे में और क्या कहते हैं जवाहर राय, ये आप भी सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगे वाली सीट पे और पीछे वाली सीट पे तेजस्वी यादव जी को देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी बन रहा है कि क्या दोनों चाचा भतीजा मिलकर के फिर से सरकार बिहार में बनाएंगे। इन्हीं मुद्दों पे आज हम जवाहर राय जी से बात करना चाहते हैं। सर, क्या मामला है? सबसे पहले तो सवाल ये करेंगे कि देखिए, देश में वो सर एक मंच पर है, तो सर जिस तरीके से फ्लाइट में पिछले दिनों देखा गया कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट में आगे और पीछे चाचा भतीजा दोनों एक ही फ्लाइट में दिल्ली सफर किए हैं, क्या अंदाजा लगता है सर बिहार को कुछ नया तोहफा मिलेगा? दोनों साथे रहेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। मोदी उसको थोड़े देखने के लिए आएगा। रहना तो तेजस्वी और इसको नीतीश को तो साथे रहना है। तो दोनों चाचा भतीजा, पहले कुछ होगा नीतीश को तो उसका भतीजे उठाएगा, तेजस्वी उठाएगा। अपना पति के लिए लंबा आयु के लिए व्रत रखते हैं कि हमारा पति का, हमारा सिंदूर हमेशा सलामत रहे। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, कभी सर झाड़ू या बेलन कभी मार खाए हैं? कभी आया होगा सर जीवन में, कभी जब से सुने हैं सर, लेकिन हम लोग पे ऐसा कभी नहीं आया। आप अपनी पत्नी के साथ में कुछ झाड़ू बेलन इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, ऐसा हम लोग का सिस्टम में तो मतलब नहीं दोनों है। पति पत्नी में अच्छा प्रेम है। आज का मोबाइल सिस्टम में हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग का घर में सर ये सिस्टम नहीं है। अच्छा, चलिए नेताजी से पूछते हैं। नेताजी, देखिए, आप पति पत्नी कभी झाड़ू बेलन कभी मार खाया है? नहीं सर, नहीं, पूरा नहीं मानिएगा सर, आज त्योहार ही ऐसा है कि मुझे बात करना पड़ रहा है। नहीं ना, कभी हो सकता है सर कि घर वाली बाहर वाली, वो अनिल कपूर की एक फिल्म थी ना, हम ही मरते हैं। नहीं गुस्सा गुस्सी हो जाता है सर। एक सवाल और है मेरा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज एक नहीं कई खुशियां हैं। एक तो हमारे देश में नई सरकार बनने जा रही है, वो खुशी है। दूसरी खुशियां, सबसे बड़ी बात है कि चाचा भतीजा बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष विपक्ष के जो नेता हैं आरजेडी पार्टी के, कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी दोनों एक ही फ्लाइट में पटना से दिल्ली बैठ करके गए हैं। दूसरा चीज है। तीसरी चीज है कि आरजेडी के ये दलित प्रकोष्ठ के कहलगांव प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने चाय फ्री में करवा दिया पूरे 1 साल के लिए। कोई भी आदमी आकर के चाय पी सकता है फ्री में। ये तीन खुशियां एक साथ है, इसीलिए आज थोड़ा सा सवाल जवाब करने का हमें मौका मिला। सर, दुकान का नाम भी दे दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर, ये जो चाय फ्री हुआ है, ये रियल में हुआ है कि हंसी मजाक में कि मतलब एक व्यवसाय आपने वहाँ पे किसी का घर गृहस्थी चलता रहे, रोजी रोजगार चलता रहे, बच्चे पलता रहे, है ना? ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 2 पैसा कमाते हैं तो समाज में बेरोजगार लोगों के लिए कुछ रोजगार दे दीजिए। जैसे चाय की दुकान पे जवाहर राय जी ने बड़ा अच्छा काम किए हैं कि एक आदमी बेरोजगार था, उनको चाय का ठेला लगवा दिए और चाय फ्री में करवा दिए। दूध का पैसा, चीनी का पैसा, चाय पत्ती का पैसा और जो चाय बिकता है उसका पैसा, ये सारा ये अपने जेब से देते हैं। मैं चाहूंगा एक बार, ये जो पीछे भी है, जरा सा इधर एक बार जरा सा ये घुमा दीजिए। ये हम अभी जहाँ खड़े हैं,
ये जवाहर राय जी का आवास हुआ, जरा एक बार पीछे से घुमा के सब दिखा दीजिए। ये जवाहर राय जी का आवास हुआ और कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों को रोजाना वो मदद करते हैं ये सोच करके कि चलिए मेरे समाज के जो लोग हैं, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं, वो सब लोग खुश रहें। प्रधानमंत्री भी तो कुछ काम किए होंगे ना, ऐसा तो नहीं? काम जो किया है तो सबके सामने है। गैस फ्री बोला, पैसा देंगे 15-15 लाख टका, जनधन योजना वाला वो भी फ्री में देखते हैं, सबके अकाउंट में 15-15 लाख ये है ना, लेकिन पैसा तो नहीं आया है लोगों के खाता में। आया है सर, तो नरेंद्र मोदी को हिसाब देगा ना। अच्छा, फोन लगा के पूछिए सर। क्या हमारा तो भाई हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री को हम फोन लगाएं भाई। नहीं तो जैसे कि मान लीजिए जब बोल दिया, ऐलान कर दिया, फिर आना चाहिए ना सर। झूठा लाभ कर दिया सर, लाभ कर दिया ना। अब जो नई सरकार बनने जा रही है, जैसे नई सरकार, जैसे न्यूज पर चलेगा, बोलेगा हम मोदी की गारंटी। हाँ, लेकिन क्या गारंटी कहाँ है? गारंटी की जानकारी, गारंटी क्या है सर, उसका डिस्कस होना चाहिए ना। देश के जनता जानना चाहती है कि भाई चाहता है। मोदी जी की गारंटी क्या है। क्या है? सर अभी तो कश्मकश वाली लाइफ चल रही है कि कैसे भाई हमारे देश की सरकार बनेगी। 7 तारीख का वो डिसीजन लिया गया है, 7 जून का डिसीजन है, 7 से 9 के बीच में शपथ ग्रहण होने की तैयारी है। सरकार तो बनना ही है, जो जिसका भी बने, आरजेडी बने, जदयू बने या किसी का बने, लेकिन बनना है, बीजेपी बने, लेकिन बनना तो है। क्या लगता है सर? फर्स्ट गारंटी की जो भी आदमी, जो व्यक्ति गारंटी की बात करता है, आरजेडी करे, बीजेपी करे, जदयू करे, गारंटी जब पूरा नहीं होता तो गारंटी की बात काहे बोलता है? क्या लगता है सर, चाचा भतीजा एक साथ फिर आने की तैयारी कर रहे हैं? जी होता ही करेगा, पक्का? सर फिर जनता का भरोसा कैसे? चाचा चले गए थे पलट करके, फिर वापस आ रहे हैं, ये वो क्या आएगा सर, वो निश्चित आएगा। नहीं आएगा तो इकल्ला रहेगा, लेकिन लालू यादव का तो बेटा अभी तो कम से कम नीतीश, ये तेजस्वी जी है जो कि मान लीजिए कि झंडा लेके दौड़ रहा है। हाँ। क्या ये तो सर पहले भी न्यूज में बोले थे। लेकिन नीतीश के बाद जो है कि उसका क्या झंडा मिलेगा? ओहो, आपका कहने का मतलब है उनका बारिश, मतलब इसके बाद जदयू का झंडा लेकर कौन दौड़ेगा? लेकिन सर जदयू पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता है, कोई नजर तो आ नहीं रहा है। बहुत सारे तो बड़े बड़े है, लेकिन बेटा लायक तो होना चाहिए ना। अच्छा, क्या एक बारिश कोई होना चाहिए, बात मर जाता है, देने वाला तो पूरे संसार के आगे दे देता है, लेकिन बेटा देना चाहिए ना आगे। अच्छा, आगे बेटा देना चाहिए। क्या मान किसका है सर? बेटा का है। मान लीजिए लालू यादव जो है के बाद तो तेजस्वी यादव उसका झंडा लेके जा रहा है मान लीजिए, लेकिन नीतीश के बाद उसका झंडा क्या लेने वाला? ये एक बड़ा सवाल है देश में। इस सवाल का जवाब देना सर। नीतीश भले सरकार बन जाए, कुछ बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर दोनों चाचा भतीजा की सरकार अगर बन जाती है सर, तो क्या होगा? समझ भी नहीं सकेगा, जनता समझ भी नहीं पाएगा, चाचा भतीजा का रिश्ता रहेगा। ये तो समझेगा ना कि नीतीश के जो है कि झंडा लेकर कम से कम तेजस्वी खड़ा है क्या। लेकिन ऐसे मान लीजिए हम छोटा सा सवाल सर, इस सवाल के जवाब नहीं है सर। अगर मान लीजिए नीतीश के बाद उसका झंडा उठाने वाला कोई भतीजा तक भी नहीं। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष कहलगांव के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं दलित समाज के जवाहर राय जी, उनके आवास पे हूं मैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जवाहर राय जी ने अपने जनता के लिए रखा है कि अगर लालू प्रसाद जी हैं और अगर दुनिया में अगर भाई झंडा उठाने वाला वारिस तो चाहिए, औलाद तो चाहिए, अगर जदयू पार्टी का अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं भी रहते हैं तो उनका झंडा कौन उठाएगा? एक बड़ा सवाल है देश के लिए। और अगर चाचा भतीजा मिलकर सवाल का सर जवाब देना होगा। अगर बिहार का भलाई चाहते हैं तो चाचा भतीजा मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। जी। फिर भी एक ये सवालिया निशान है जनता के बीच में, जनता कंफ्यूज है, बिहार के जनता कंफ्यूज है कि एक ही फ्लाइट में चाचा और भतीजा कैसे आगे की ओर जा रहे हैं, कैसे दिल्ली पहुंचे और क्या रणनीति बनी है। 7 तारीख को क्या होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री वो चेहरा कौन सा होगा जो हमारे देश को फिर से एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरा में विनय कुमार के साथ में मैं राहुल खन्ना, 009 टीवी नेटवर्क बिहार।